जय गुरुदेव। विरोचन और इंद्र की कथा। जो आत्मा अपहत पात्मा अजर अमर विशोक भूख प्यास से रहित सत्य काम सत्य संकल्प है, उसका अन्वेषण करने के लिए असुरों का राजा विरोचन और देवताओं का राजा इंद्र दोनों समित पाणी जिज्ञासु होकर प्रजापति के पास गए। प्रजापति ने उनको 32 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत से रहने को कहा और तत्पश्चात बताया कि आँखों में जो पुरुष दिखता है वह आत्मा है। उन्होंने पूछा कि जो जल या दर्पण में दिखता है वह कौन है। प्रजापति ने कहा, वही जो आँखों में दिखता है। दोनों प्यालों में जल भरकर उसमें देखो और आत्मा को ना समझ सको तो फिर पूछो। जब वे पानी में देख रहे थे तो प्रजापति ने पूछा, क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा कि हम अपने प्रतिरूप को आनक्षिक देख रहे हैं। प्रजापति ने फिर उन्हें श्रृंगार करके अच्छे कपड़े पहनकर देखने को कहा और पूछा कि अब क्या देखते हो? उन्होंने कहा, हम जैसे जैसे सुंदर वस्त्र और श्रृंगार युक्त हैं वैसे ही ये प्रतिरूप भी हैं। प्रजापति ने कहा, यह आत्मा है, यही अमृत है, अभय है, यही ब्रह्म है। तब दोनों शांत हृदय होकर चले गए। प्रजापति ने सोचा कि दोनों आत्म तत्व को समझे बिना ही जा रहे हैं। जो इतने से संतुष्ट होगा वह देह को ही आत्मा समझकर नष्ट हो जाएगा। विरोचन तो उतने से ही संतुष्ट होकर अपनी असुरों की नगरी में पहुंचा और सबसे कहा, मैं ब्रह्म हूँ, मेरी सेवा करो। मेरी सेवा करने से तुम्हारे दोनों लोक सुधर जाएंगे। इसीलिए आज भी दान ना करने वाले, श्रद्धा विहीन, यज्ञ ना करने वाले लोगों को असुर कहते हैं। वे लोग मृतक शव को भी गंध माला वस्त्र आभूषण से सजाते हैं और समझते हैं कि ऐसा करने से उसका परलोक सुधरेगा। यह आसुरी ज्ञान है। परंतु इंद्र ने सोचा कि यह प्रतिबिंब का आत्मा अच्छे वस्त्र धारण करने से सुंदर, काना होने से काना, अंगहीन होने से अंगहीन हो सकता है और शरीर के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए इस ज्ञान से कोई लाभ या भलाई नहीं दिखती। वह समित पाणी होकर दोबारा प्रजापति के पास गया। प्रजापति ने पूछा, हे मघवन, तुम तो संतुष्ट होकर गए थे, फिर क्यों आए? इंद्र ने अपनी उपरोक्त शंका कही। प्रजापति ने फिर 32 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहने को कहा। तदनंतर प्रजापति ने उपदेश किया कि जो स्वप्न में महान सा विचरण करता है वही आत्मा है, उसे ब्रह्म जान। इंद्र ने फिर इंद्रलोक में पहुंचने के पूर्व ही सोचा कि स्वप्न का शरीर तो जागृत के शरीर के गुण दोषों से अच्छा या दूषित नहीं होता, ना इसके अंग विहीन हो जाने से वह अंग विहीन होता है, ना दुख या पीड़ा से पीड़ित होता है। परंतु स्वप्न में ऐसा लगता है कि कोई ताड़न करता है, तब अप्रसन्न होता है, रोता है। इससे भी कोई लाभ या भलाई नहीं दिखती। वह समित पाणी होकर फिर प्रजापति के पास गया और अपनी शंका कही। प्रजापति ने फिर 32 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहने को कहा। तत्पश्चात उपदेश किया कि सुषुप्ति में जब स्वप्न भी नहीं दिखते तब मनुष्य प्रसन्न सोता है, वह आत्मा ब्रह्म है। इंद्र फिर संतुष्ट होकर चला गया, परंतु देवताओं के पास पहुंचने से पहले ही सोचा कि उस समय यह सब भूत नहीं दिखते और ना तब मनुष्य अपने को ही जानता है कि मैं हूँ। सब नष्ट हुआ सा प्रतीत होता है
और अपना भी अभाव दिखता है। यह अपूर्ण है, इससे कल्याण नहीं हो सकता। वह समित पानी होकर फिर गया और प्रजापति से अपनी शंका कही। प्रजापति ने कहा, 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य और रख। इस प्रकार 101 वर्ष का ब्रह्मचर्य पूरा होने पर प्रजापति ने उससे कहा, हे मघवन, यह शरीर मर्त्य है, यह अमर आत्मा का अधिष्ठान है। इसलिए वह शरीर के योग से उसके प्रिय अप्रिय सुख दुखों से अलग नहीं हो सकता, परंतु अपने को शरीर से पृथक करने पर उसको शरीर के प्रिय अप्रिय का अनुभव नहीं होता। वायु, अभ्र, विद्युत, गर्जन सब अशरीरी हैं। जब वे आकाश से ऊपर उठ जाते हैं, तब परम ज्योति में पहुंचकर अपने अपने रूपों को त्याग देते हैं और कारण रूप हो जाते हैं। इसी प्रकार सुषुप्ति में इस शरीर से उठकर परम ज्योति में पहुंचकर वह अपना रूप छोड़ देता है। उस समय वह उत्तम पुरुष है। जागने पर हंसता है, खेलता है, स्त्री या जाति के आदमियों के साथ रमण करता है, तब अपने को शरीरी समझता है। उस समय वह प्राण द्वारा शरीर से युक्त हो जाता है। जो आकाश में फैली हुई दृष्टि अर्थात दृक् शक्ति है, वह चाक्षुष पुरुष है और चक्षु उसके देखने का साधन है। मैं सूंघता हूँ, ऐसा जानने वाला आत्मा है, घ्राण सूंघने का साधन है। मैं बोलता हूँ, ऐसा जानने वाला आत्मा है, वाणी बोलने का साधन है। मैं सुनता हूँ, ऐसा जानने वाला आत्मा है, श्रोत्र सुनने का साधन है। मैं मनन करता हूँ, ऐसा जानने वाला आत्मा है, मन उसका दिव्य चक्षु है। इस दिव्य चक्षु से कामनाओं को देखकर उनमें रमण करता है। ये सब देवता उस ब्रह्म अथवा इस आत्मा की ब्रह्मलोक में उपासना करते हैं। इसलिए जो उस आत्मा को जानकर विशेष रूप से प्रत्यक्ष जान लेता है, वह सब लोकों को, सब कामनाओं को पा लेता है। सगुण श्याम अर्थात हृदयस्थ ब्रह्म से शबल ब्रह्म की शरण लेता हूँ, शबल से श्याम की शरण लेता हूँ। ऐसा शरणापन्न मनुष्य सब पापों को इस प्रकार झाड़कर, जैसे घोड़ा रोमों को झाड़ता है अथवा चंद्रमा राहु के मुख से मुक्त हो जाता है, शरीर को छोड़कर अकृतात्मा कृतकृत्य होकर ब्रह्मलोक चला जाता है। निर्गुण आकाशवत आदि कारण ने ही नाम रूपों को धारण कर रखा है। जो उसके अंदर है वह ब्रह्म है, वही अमृत स्वरूप यह आत्मा है। मैं प्रजापति के सभा स्थान की शरण लेता हूँ। मैं यश स्वरूप हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के यश को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं यशों का यश हूँ। यह विद्या ब्रह्मा ने प्रजापति को, उसने मनु को और मनु ने अपनी संतान को कही। गुरु परंपरा द्वारा वेद सीखकर गुरु के यहाँ से यथाविधि समावर्तन करके अपने कुटुंब में पवित्र देश में स्वाध्याय करता हुआ, धर्म पूर्वक आचरण करता हुआ, सब इंद्रियों को आत्मा में रोककर सब प्राणियों में अहिंसा का भाव रखता हुआ सारी आयु ऐसे बर्तन पूर्वक रहने से ब्रह्मलोक में जाकर फिर जन्म नहीं लेता, फिर जन्म नहीं लेता। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।